इटावा की बकेवर नगर पंचायत में इस वक्त पहुंचे हैं, जहां नगर पंचायत कहीं ना कहीं चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर है और जो खोखा रखे हुए हैं, तो इस तरह के जो बंजर जो पहले की जो जमीन थी, उस पर नगर पंचायत ने देखा कि इस पर अवैध कब्जा है, जिसको हटवाने के लिए जो यहाँ के जो पुजारी हैं और जो लोग हैं यहाँ के जो खोखा रखे हुए हैं, उनको नोटिस जारी किए गए। तो इस तरीके से एक मकान पीछे भी बना हुआ है, जिसको भी नोटिस दिया गया है। कहा गया है कि आपने नगर पंचायत की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है, इसको आप हटाइए। अगर नहीं हटाते हैं तो हम बुलडोजर लाकर इसको हटवाएंगे, और जो हटवाने से लेकर जो भी खर्चा होगा वो आपसे लिया जाएगा। तो यहाँ पर विरोध इस बात का है कि जो यहाँ पर मंदिर है, जो शिव मंदिर है, तो यहाँ पर ये शिव मंदिर जो है 50 वर्ष पुराना बताया जाता है, जो कि 50 वर्षों से यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ के जो लोग हैं यहीं पर रहकर पूजा अर्चना करते थे। यहाँ के जो पुजारी थे वो 2012 के लगभग उनका देहांत हो गया था, जिसको लेकर यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। जो नोटिस है उसे आप देख सकते हैं। ये जो नोटिस है नगर पंचायत बकेवर के द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें यहाँ पर 3 नाम दिए गए, करण सिंह और भगवत दयाल और कमलेश कुमार, जिसमें लिखा है जो कि नगर पंचायत की जमीन है, कह सकते हैं। नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि तालाब, मरघट, बंजर और कब्रिस्तान, खलियान और जो जिस तरह की जो भूमि है उस पर अगर आपने कब्जा किया है तो उसको आप हटा लीजिए। अगर नहीं हटाते तो बुलडोजर ला के उसको हटवाएंगे, और जो भी उसका जो खर्चा आएगा वो आपसे लेंगे। तो ये 3 लोग हैं जो कि पूरी तरीके से आप देख सकते हैं किस हालत में हैं, और पूरी तरह गरीब हैं, जो कि झोपड़ी में रहकर अपना गुजर बसर करते हैं और यहाँ पर शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। बात यहाँ तक पहुंची कि जो पीछे मकान बन रहा था वहां पर कब्जा किया गया। नगर पंचायत की जो जमीन थी, जो शिकायत की गई जिला अधिकारी से, उसमें बताया गया कि कुछ लोग यहाँ पर जो नगर पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर नगर पंचायत द्वारा ये नोटिस जारी किए गए। अब ये 50 वर्ष पुराना मंदिर यहाँ पर बताया गया, 50 वर्ष जो पुराना मंदिर है ये अतिक्रमण है, और अतिक्रमण ऐसे कई दिखाए गए हैं जहाँ पर खोखा रखा हुआ है और ये पेड़ भी बीच में आ रहा है। तो अब ये सोचने वाली बात यह है कि नगर पंचायत के अंदर क्या यहीं पर आपको अतिक्रमण दिखाई पड़ता है, और भी नगर पंचायत के अंदर कई सारी ऐसी दुकानें हैं जो देखने के लिए मिलेंगी जहाँ पे ऐसे कब्जा हैं, जो जिसको नगर पंचायत अब तक नहीं हटवा पाया है। अब यहाँ पर जो नोटिस दिए हैं इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। पहले हम आपको यहाँ की और भी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। जो यहाँ पर शिवलिंग है वो यहाँ पर बरसों से विराजमान है, जहाँ पर महंत जी जो पूजा अर्चना करते थे, और यहाँ पर गुफा बनी हुई है। इसी गुफा के अंदर वो रहा करते थे। जैसे लोगों का यहाँ का लोगों के मानना है कि वो यहाँ पर 2012 में उनका देहांत हो गया, जिसके बाद से यहाँ के जो लोग हैं जो यहीं पर निवास करते थे, और रहते रहते उन्होंने पूजा अर्चना शुरू की, सेवा करने लगे शिव जी की, और सेवा करते करते उनका जो नोटिस लिस्ट में है, जो नाम उनका आ गया है, जिसको लेकर ये सब लोग यहाँ के दुखी हैं। दुखी इस बात से हैं क्योंकि जो शिव मंदिर है, वही सरकार भी मंदिर बनाने की बात करती है, मंदिर बनवा भी रही है। ऐसे तमाम जो मंदिर हैं जो पहले से दबे हुए हैं उनको निकलवा भी रही है। तो भाई एक ऐसा मंदिर जिसको अतिक्रमण के रूप में देखा जा रहा है, 50 वर्ष पहले का मंदिर आज अतिक्रमण की नज़र से देखा जा रहा है। तो दुखी जो व्यक्ति हैं जो यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? करण सिंह जी। कहाँ रहते हैं? बकेवर। बकेवर। हाँ। तो यहाँ मंदिर के आसपास रहते हैं क्या? नहीं सर, मंदिर के बगल ही में है, अम्बेडकर गांव है, लेकिन यहाँ देख रेख करते हैं। जब से महंती जी खत्म हो गई है तब से यहाँ देख रेख करते हैं। कितने वर्षों से? आज लगभग हो गई है कि महंती जी को 13 साल खत्म हो गई, उससे पहले हम लोग रह रहे हैं। आज 50 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। 50 वर्ष से ऊपर तो पीपल ही है, तब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। आज क्यों दुखी हैं, क्यों आक्रोश है आप लोगों में? आज का है कि जो पीछे वाले मकान बना रहे हैं उन्होंने ली जगह 1612 में और कब्जा कर रहे हैं 1608 में, और हम लोगों को भी यानी टाउन एरिया से ले दे करके धमकाया गया है कि यहाँ से भाग जाओगे नहीं तो मुकदमा लिखवा देंगे, तुम्हारे पास कागज पत्र नहीं है, और जब कागज पत्र नहीं है तो तुम्हारे पास मुकदमा लिखाया जाएगा। इसलिए हम लोग साहब दूर रहना चाहते हैं कि हमें लालच क्या है। हम तो यहाँ साफ सफाई कर्मी वाले आदमी है, सेवादार रहते हैं, आज सेवा कर रहे हैं कि हमको सताया जाएगा, हम हट जाएंगे। मंदिर ले जाओ तोड़वाए, हमारे के बाप की बाप होती है। अब कब्जा किया, हमारा जो मंदिर है, मंदिर पर साफ सफाई भी करते हैं, 2-4 बाबा महात्मा भी आ जाते हैं तो संगत सेवा में उनकी सेवा भी करते हैं। अब इसका मतलब हमारा लालच तो है नहीं कि जो हमारा निजी लालच है। मंदिर है या मंदिर पे रह रहे हैं, महात्मा खत्म हो गए तब से हम देख रेख में कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे हर लोग जैसे आते हैं आज बेकब्जा कर रहे हैं, दूसरे भी कब्जा करने लगेंगे साहब।
चेयरमैन साहब ने जो है नोटिस ये लगा दे हैं 7 दिना में भाग जाओ। अब हम भाग के आ जाएंगे, हमारे पास है क्या है, मंदिर है, नीचे गुफा है, पीपल है, इसकी हम साफ सफाई कर दी करें, नहीं करेंगे साफ सफाई। कितना प्राचीन है ये मंदिर? ये कम से कम नहीं 60 साल से ऊपर है। तो किस हिसाब से ये नोटिस दिया गया, क्या कहा गया कि अतिक्रमण है? ये दबंगई के हिसाब से दिया गया है कि ये लोग भाग जाएंगे। अभी तो छज्जा उन्होंने डाला, कल गेट रखेंगे, वो हम लोगों को भगा देंगे। ये उनका यानी मंसूबा और राजनीति के तहत ये भगाया जा रहा है। क्या बकेवर में और भी अतिक्रमण है तो उनको भी नोटिस मिलेगा? कहीं कोई नोटिस दिया नहीं गया ना कोई। ये जगह इन्होंने देख ली है कि ये जात के चमार लोग हैं, दबंगई से हम लोग भगा देंगे। वो पहले से भूमाफिया और दबंग है, इनके पास मुकदमा है, इनके पास इनके बाप का पिछला रिकॉर्ड देखिएगा कितने भारी दबंग है। हम लोग तो साहब मजदूर आदमी हैं, कह देंगे भाग देंगे, इन्हें धमकी दी हम तुम्हारे पास मुकदमा लिखा देंगे। मुकदमा लिखा देगा, हम बच्चों को पालोगे, मुकदमा लड़ाएंगे, हम छोड़ जाएंगे। भगवान हो चाहे शंकर हो चाहे कछु है, जब हमें कष्ट होगा तो हम तो छोड़ जाएंगे, नहीं करेंगे सेवा। कहाँ जाएंगे फिर? हैं? कहाँ जाएंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? रोड पे बैठेंगे और क्या करें? हमें भक्ति करना, हमें सेवा करने, हम चलते फिरते करेंगे। क्या जरूरी है कि यहाँ से जब भगाया जा रहा है, सताया जा रहा है, नाजायज हटाया जा रहा है, सरकार कुछ सुन नहीं रही है। डीएम साहब को दी, एसएसपी साहब को दी, तहसीलदार साहब को दी और थाना बकेवर में भी दी, यहाँ रिपोर्टें दी। आज 1 महीना से कम हो गया है हमको भागते भागे। भाई हम लोग मजदूर आदमी हैं कि हम कितनी दम है हमारी भागने दौड़ने की। सरकार कुछ समझती नहीं है। एक बार आए नेकपाल साहब आए तो और नाप गए, 7-8 फुट आगे निकली जाके उनने लिख के दे दिया। उनने की तहसीलदार आएंगे और तहसीलदार 10 तारीख को आकर नफ्ती की जाएगी, फिर 6 तारीख को नफ्ती करके और दबंगई के साथ वहां से जंजीर डाली और डाल के उनसे कह दिया ये आप सीधी अपनी कर लो। और हमसे सारा में कह दी तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारा क्या है, करोगे तो मुकदमा लड़ोगे। साहब हम काय लायक हैंगे, तो हम तो शांत रह गएंगे। 50 वर्ष पुराना ये मंदिर है, तो यहाँ पहले कौन से पुजारी थे? यहाँ जमुनागिरी महंत थे, नागागिरी थे, उन्हीं के सामने की गुफा बनी हुई है, जो मंदिर भी बना है उन्हीं के जमाने में। 2012 में जो कुंभ पड़ा था, उसी कुंभ में जाकर के हरिद्वार में खत्म हो गए थे। तो ये 50 वर्ष पुरानी नगर पंचायत की जमीन थी क्या? हाँ जी, नगर पंचायत में उनको कब्जा किए थे कि उनके पास कागज थे, बताते थे कह रहे कि कागज हैं, लेकिन अब उनके पास हैं, अब वे खत्म हो गए होंगे। तो हम कहाँ पता कराएं कि इनके पास है। उनकी महात्माओं की तो धरोहर 4 जगह रहती है सर। तो यही 4 लोगों को नोटिस दिया गया है? हाँ, हम 4 लोगों को नोटिस दिया है जो कि 50 साल से ज्यादा हैं। अब फतेह मोहम्मद वहाँ आतुषबाद 60 साल 65 साल से रह रहे हैं, बेचारे से रह रहे हैं। अब जिनने पेटी धरी तो हम लोग पेटी धर रहे, सुरक्षा की काजे धरे हैं कि यहाँ देख रेख भी करेंगे और जो कोई आ भी गया है अतिथि भी भूला भटका उनकी भी देख रेख करेंगे, सेवा करेंगे। पेटी रखी है क्या नगर पंचायत, पूरी नगर पंचायत में यही एक पेटी है जो अतिक्रमण किए है या और भी है? मेरे समझ से तो जो एक पेटी नगर पंचायत पे भारू पड़ रही है कि शायद इसीलिए यहाँ पहले चश्मा लगवा दिया गया है। हाँ, यही समझ में आ रहा है। नहीं तो सब रहे हैं कि अतिक्रमण सब रहे कब्जा है। यहाँ क्यों भगाया जाता है? यहाँ इसलिए भगाया जाता है कि वो पीछे मकान बन रहा है, उन्होंने घूस फीस दे दी होगी कि इनको भगाओ जी, क्या जाने चमट्टे अमट्टे पहले ही बोल गाली दे रहा है वो दबंग पार्टी के साले। जाति सूचक गालियां भी देते हैं। अरे जात सूचक गालियां क्या, उन्होंने जूते भी दिखाए होंगे। हम सब क्या कहें, कोई कहने सुनने वाला हो तो उसके सामने कहाँ रोए फिर ये अपनी तो शिकायत आप करते हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हो। 3 दिन हम सुनवाई कर चुके हैं, यानी कार्रवाई कर चुके हैं साहब। हमको भगा दिया जाता है, थाने से भगा दिया जाता है। थाने से एप्लीकेशन नहीं ली दरोगा जिन्होंने पहले नेकपाल के पास जाओ। हम नेकपाल से गए तो नेकपाल भी यहाँ हमको आश्वासन दे गया कि ये अवैध है, हम इसको टुरवाएंगे। उस दिन से यहाँ आया भी नहीं है नेकपाल साहब। तो हम तो भाड़े डूबे, यानी कहूँ काम क्रिया करें, इटावा बाजे चाहे भतना बाजे, यानी 0/0 नतीजा कोई नहीं निकल रहा है साहब। तो ये झोपड़ी पीछे रखी है, ऐसी में रहती है? हाँ सब इसी में रहते हैं, अपनी घर गृहस्थी है। लेकिन अब जिनने हटवा रहे हैं और तोड़ फोड़ भी कर दी है, यहाँ की ईंटें आती वो भी ईंटें ले गए हैं, लगा ली हैं, अपने मकान में लगा रहे हैं ईंटें फीटे सब। तो पीछे का नजारा भी दिखाते हैं जहाँ बताया जा रहा है जो मकान जो बन रहा है, जहाँ अतिक्रमण जैसे बताया गया है कि ये जो कब्जा है, तो ये जो कब्जा किया जा रहा है और अतिक्रमण ऐसे बताया जा रहा है जो ये झोपड़ी रखी हुई है और ये जमीन जो है नगर पंचायत की बताई जा रही है। नगर पंचायत द्वारा जो नोटिस दिया गया उसमें गाटा संख्या दी गई और उसी गाटा संख्या को कहा जा रहा है कि ये नगर पंचायत की जमीन है जिसपे जो आपने मंदिर बनाया है
जो खोखा रखा हुआ है, जो झोपड़ी रखी है, इसको खाली कर दीजिए। अगर नहीं करते हैं तो 15 दिन बाद हम आप पर कार्रवाई करेंगे। और ये जो पीछे मकान बना हुआ है, इसी की वजह से जो विवाद की स्थिति है वो बनी हुई है। जैसे यहाँ के लोगों का कहना है, मकान का जो द्वार है उस साइड है और जो छज्जा इस साइड निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये कब्जा करने के उद्देश्य से जो छज्जा निकाला गया और विवाद करने की स्थिति यहाँ से बनी है। वहीं एक और लोग हमारे साथ मौजूद थे, दादा हैं। क्या नाम है दादा? जी मान लो, हमारा नाम मोहम्मद शकील सनौ फतेह मोहम्मद। हमने मंदिर का सपोर्ट किया तो उन्होंने ये दमंगों ने ये कहा है कि यानी मतलब तुम्हारा भी ये है अवैध है और तुम्हारा 100 साल से कब्जा है, लेकिन कब्जे से हम तुम्हारा हटवा देंगे। 100 साल से आप यहाँ रह रहे हैं? सब जा रहे हैं, पूरे बकेबर से, पूरे क्षेत्र से, पूरे 100 साल से। वो भी कह रहे, दमंग लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा हटवा देंगे हम, और न हटवा दे अपने बाप से पैदा ने। तो कहाँ जाएंगे फिर आप? अब देखो, जहाँ प्रशासन चाहेगा हम क्या कर सकते भाई, बताओ। कोई जगह दे रहा है प्रशासन के? हम तो प्रशासन के मोहताज हैं, हम क्या कर सकते बताओ। मंदिर का सपोर्ट करना ही हमारे लिए गुनाह है तो भाई है भाई। मंदिर का सपोर्ट हम करेंगे जब हम हर रात दिन बगल में रहते मंदिर में। नोटिस आपको भी मिला है? जी हमें भी नोटिस मिला। क्या कहा गया नोटिस? जी कहा गया हटा लो उसको, नहीं तो कार्रवाई होगी और टुलाई फुलाई के पैसा और लगे कई। तो बकेवर में और भी लोगों को नोटिस मिले हैं, आप लोगों को दिए? अब 3 लोगों को मिले हैं साहब, मंदिर के नाम मिले हुए हैं और जो भगवत दयाल शर्मा के ला उनके नाम और हमारे नाम है। जो कछुआ परेशानी तो हमसे ही है। तो कितने वर्षों से यहाँ? हम 100 साल से रह रहे, पूरे जितनी जनता खड़ी है सब तो पूछे कितने साल से पूछ रहे हैं जनता से। कम से कम 100 साल से रहते हैं। इनके बाबा परबादा भी रहते हैं। आपका क्या नाम है? भगवत दयाल। आप सेवा करते हैं? हम सेवा करते हैं साहब। अच्छा, क्या समस्या आ रही है? आप लोग इतनी संख्या में नाराज दिख रहे हैं। समस्या कहा जाए, नोटिस मिल गए, वो कोई कहने वालों सुनने वालों नहीं। कहिए नगर पंचायत ने नोटिस दिए? हाँ नगर पंचायत। क्या कह के दिए? कि ये खाली करो जगह। क्या कह रहे हैं? अतिक्रमण है? हाँ अतिक्रमण। और जो पीछे मकान बना है इसको भी नोटिस दिया गया? पीछे मकान इनका बना है। ये क्या करे, तोड़ दो मकान को। अरे छोड़ो, बात खत्म करो यार। हाँ मैं आपको भी नोटिस दिया गया? हाँ नोटिस मुझे भी दिया गया छज्जा तोड़ने का। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, मकान मालिक इस मकान का। यहाँ पे ये नगर पंचायत की जगह है और ये नगर पंचायत में बंजर भूमि है। अगर ये मंदिर के नाम पर है नगर पंचायत में, तो सबसे पहले मैं 11,000 रुपए मंदिर के लिए देता हूँ, मंदिर निर्माण कार्य के लिए। सबसे पहले तो मेरा सहयोग ये रहेगा। अगर मंदिर कार्य है तो नगर पंचायत से इसको नगर करवाइए, मंदिर के लिए पास करवाइए, और ये जितनी भी अवैध जो हैं ये सारे कब्जे हटा के वो मंदिर भूमि में जोड़िएगा। पहला तो मेरा ये कहना रहेगा। और ये छज्जा रहा, मैं अभी तोड़ूंगा, जिस दिन ये सारे अवैध हट जाएंगे, सारा मंदिर का नाम कह रहे हैं, मंदिर का मुद्दा दे रहे हैं, तो मंदिर में जोड़िए ना साहब। ये पेटी और ये अवैध क्यों किस लिए है ये बताइए। ये जो रकबा है ना, ये मंदिर ही में बता रहे हैं ना। ये लोग कह रहे हैं कि जो पेटी रखी है इसी से अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। ऐसी पेटियां शहर में बहुत। हम क्या बहुत बड़े लखपति हैं? हम भी बहुत क्या लखपति हैं, बहुत बड़े। घर मकान बेच के, खेत बेच के तो मैंने ये मकान लिया। ये जैसे तैसे बनने में आबोधन किया, मेरा छज्जा तोड़ दिया है। ये रवि भाई, ये इसकी फोटो लीजिए। मैं छज्जा रात के डाल के गया। अगर किसी को दिक्कत थी, मुझे कहते कि छज्जा मत डालो, मैं नहीं डालता। लेकिन जब छज्जा डल गया, मेरी बात सुनो, छज्जा डल गया तो शासन प्रशासन मुझे रोक सकता है, ना कि मेरा आम आदमी आके छज्जा तोड़ सकता है। बताइए, तोड़ सकता है? मेरा आम आदमी ने छज्जा तोड़ दिया, मुझे शासन प्रशासन कहता है। क्या इस साइड ये नगर पंचायत की जगह? नगर पंचायत की बंजर भूमि है, कागजों में देखिए आप। अगर ये मंदिर में चढ़ी हुई है भूमि, तो मैं इसके मंदिर के सहयोग के लिए 11,000 रुपए देता हूँ। सबसे पहले इसकी बाउंड्री कराई जाए और मैं अपना छज्जा तोड़ूंगा। और ये साला आप क्या चाहते हैं? जैसे लोग बताते हैं कि ये 50 साल से बना हुआ है, 100 साल से ये लोग रह रहे हैं। ये बताइए सर, ये 50 साल से बना हुआ है तो कागजों में तो चढ़ा होगा कि नहीं, कि ऐसे ही हो जाएगा? मतलब किसी के घर में आप घुस जाइए और ये कहने लगिए मेरा घर है, तो हो जाएगा क्या? आप बताइए। आपने जो शिकायत की, आप क्या चाहते हैं? ये मंदिर यहाँ से हटना? नहीं, मैं मंदिर ये बनवाना चाहता हूँ, ये सारा सब हटना चाहिए और मंदिर की बाउंड्री होनी चाहिए। सबसे पहले 11,000 का सहयोग मेरा होगा और मैं छज्जा तोड़ूंगा इसको, मैं अपने हाथ से तोड़ूंगा। शासन प्रशासन खड़े होकर मैं तोड़वाऊंगा सबसे पहले इसको, छज्जे को। छज्जा अवैध बता रहे हैं मेरा, मैं छज्जा भी तोड़ूंगा। शासन प्रशासन मेरे सामने खड़ा होगा और इसकी बाउंड्री कराइए। मैं 11,000 रुपए देता हूँ, ये जितना भी अवैध है ये साफ कराइए। तो ये देख रहे हैं आप, नगर पंचायत बकेवर के लोग हैं और ये मालिक हैं इस मकान के। इनको भी नोटिस मिला है। नोटिस इन्हें इसलिए दिया गया, इनका जो छज्जा है, ये बता रहे हैं कि छज्जा जो निकाला है इन्होंने, तो इसको लेके नोटिस मिला है कि ये नगर पंचायत की जो जगह है उसमें इन्होंने छज्जा निकाला है। भाई मंदिर भी बताया जाता है कि नगर पंचायत की भूमि में बना है। पीछे जो मकान बना है, जो 100 वर्ष से बता रहे हैं कि रह रहे हैं, ये भी नगर पंचायत की भूमि में बना है। तो ये सारे जो लोग हैं, इतने सारे जो लोग हैं, अब मंदिर को लेके नाराज हैं कि यहाँ पर जो पूजा अर्चना जो लोग यहाँ पर करने आते हैं, इसको लेके इन लोगों में नाराजगी है। जो नोटिस दिए गए, गरीब लोग हैं यहाँ पर, और इन्होंने बताया जो जमीन इन्होंने खरीदी थी, आज इनका जो मकान बन के तैयार हुआ है
और जो छज्जा निकला है उसको तोड़वाने की बात नगर पंचायत द्वारा कही गई है। अब देखना ये होता है कि 15 दिन बाद यहाँ का जो माहौल होगा, यहाँ की जो स्थिति होगी वो किस तरीके से होगी, प्रशासन यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई करता है।